दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार चुनाव के पहले बड़ा धमाका उत्तर प्रदेश में होता दिख रहा है और इस बार नरेंद्र मोदी और शाह के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। कुछ लोगों का कहना है कि योगी को पता चल गया है कि अमित शाह और मोदी अब उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं इफ एंड बट में बात नहीं करता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि योगी अब अपने आप को मोदी शाह से ज्यादा ताकतवर समझने लगे हैं और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। दरअसल छोटी दीपावली में अयोध्या में दीपोत्सव होता है। उस दिन अखबारों में विज्ञापन आया और विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ का नाम था। योगी आदित्यनाथ को जो लोग बहुत पसंद है, मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। सूर्य प्रताप शाही, समझ जाइए, जयवीर सिंह, इन दो लोगों का नाम होता है। और फिलहाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए प्रधान और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है महामहिम आनंदीबेन पटेल, तो उनका भी नाम था। हल्ला मचा कि जब दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम क्यों नहीं है इस विज्ञापन में, तो बताया गया कि भाई ये मानवीय त्रुटि है। मान लिया गया कि पहली बार है, हो सकता है नाम गलती से हटा दिया गया हो। लेकिन उस दिन दोनों मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं गया अयोध्या के दीपोत्सव में। लेकिन बड़ी खबर तब आई जब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां अयोध्या उस दिन नहीं गई, जबकि नॉर्मली इस तरह के आयोजनों में आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। उसके बाद 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलते हैं और उसके अगले दिन ही एक उद्घाटन होता है एक अस्पताल का गाजियाबाद में, वसुंधरा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। पहले तो मुझे लगा कि भाई इस अस्पताल के इनॉग्रेशन में योगी जी गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि योगी जी अपने सजातियों के यहाँ तो जरूर जाते हैं। तो ये पता चला कि वो उनके सजाती नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुला है गाजियाबाद में। 1200 बेड है और 22 ऑपरेशन थिएटर है। तो मुझे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 1000-1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल गाजियाबाद में है। तो ये तो अच्छी बात है। अब मैं इस घटना का क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि गाजियाबाद में जो ये अस्पताल खुला यशोधरा हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन किया महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने और वहां पे उस कार्यक्रम में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, अनुप्रिया पटेल थी, ब्रजेश पाठक जी भी थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, उसमें राष्ट्रपति महोदय का जिक्र होता है, राज्यपाल महोदय का जिक्र, राष्ट्रपति महोदय का जिक्र होता है, राजनाथ सिंह का जिक्र होता है, अनुप्रिया पटेल का जिक्र होता है, लेकिन ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिया जाता है। तो फिर हुआ करियर, ये कैसे हुआ? अभी अयोध्या में जो है वो अखबार में विज्ञापन में नाम कट गया था, यहाँ तो ट्विटर हैंडल पे ही जिक्र नहीं किया ब्रजेश पाठक जी का। उसके बाद अब कल फिर एक तस्वीर आई। आप सब जानते हैं छठ है और छठ में जो है कल पहला दिन था, अर्घ देना था शाम के समय। तो लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान पर भोजपुरी समाज एक बहुत बड़ा आयोजन कराता है। वहां पे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय दोनों को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री जी के वो जो योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल है, मुझे नहीं पता वो कौन ऑपरेट करता, वहां से फिर एक कल ट्वीट आता है और इस ट्वीट में न ब्रजेश पाठक का जिक्र नहीं होता है। इसका मतलब अब योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब समझ चुके हैं कि वो योगी मोदी और शाह से ज्यादा ताकतवर हैं। और ये जो तलखी है दोनों उप मुख्यमंत्रियों और योगी आदित्यनाथ के बीच में, अब वो योगी आदित्यनाथ संभवतः ये मान चुके हैं कि वो अब इन लोगों को हटा देंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं जो लग रहा है साफ साफ बात, आप कहते हो योगी आदित्यनाथ का जरा समझिए, मंच पे जाएंगे, भाषण देंगे, बटोगे तो कटोगे। भाई योगी जी, आपको भाषण दे रहे हो, बटोगे तो कटोगे। और आपके आपके यहां से विज्ञापनों में से दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम कट जाता है। उसके बाद
ट्विटर से जो आपके एक्स अकाउंट से फोटो पोस्ट होती है उसमें जो है वो ब्रजेश पाठक का ना नाम होता है ना फोटो होती है, जबकि कल तो इनके बगल में ही थे वो। कल अयोध्या में मैं कहूंगा राज कपूर जी से कि जो घाट की कुछ फोटो आई लगाइए। अब छठ पे जा रहे हैं, सनातन के बारे में भाषण दे रहे हैं आप, और आप योगी है। योगी को तो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि ट्विटर पे क्या जाता है, पोस्ट एक्स पे क्या पोस्ट होता है, योगी जी को जानकारी नहीं होती है, तो माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा भाई, मैं ऐसे लॉजिक को नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर योगी जी की जानकारी के बगैर ये सब पोस्ट हो रहा है तब तो ये और खतरनाक है। मतलब मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है इस प्रदेश में। और या योगी जी अपने आप को मोदी और शाह से ज्यादा ताकतवर मान चुके हैं और इसलिए ये सब चीजें हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। कल मैं एक जानकार से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब अब जो भी हो गया 11 नवंबर के बाद ही होगा क्योंकि बिहार में मतदान है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। ये मोदी ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बात आ गई है। दरअसल कुछ लोग तो दबी जवान ये भी कह रहे हैं कि योगी जी को बिहार में शायद चुनाव प्रचार ही में न भेजा जाए। उसके पीछे कारण है, सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने योगी जी का के बारे में भाजपा से कह दिया कि इनको आप बिहार चुनाव प्रचार से दूर रखिए, क्योंकि जो 2 सभाएं करके आए हैं योगी जी, वहां पे भी उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा से नीतीश कुमार जी खुश नहीं है। अभी ये सूत्रों की खबर है, पक्का नहीं है, मैं पक्का नहीं, क्योंकि अब आज 28 आज छठ जो है 28 तारीख, अभी थोड़ी देर बाद सुबह का अर्घ्य हो जाएगा, लेकिन अभी तक कार्यक्रम नहीं आया है। वही दूसरी तरफ मैंने बताया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह को, मोदी को बहुत ज्यादा भरोसा उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर है। केशव मौर्य लगातार बिहार में डटे हुए हैं। कल छठ के दिन वो बिहार में थे और प्रधानमंत्री दिल्ली में थे। तो ये जो तस्वीर उत्तर प्रदेश से साफ आ रही हैं। दूसरा, कुछ लोगों का यह मानना है कि योगी जी के ऊपर आरएसएस का पूरा हाथ है और आरएसएस ने कहा कि आप जैसे चाहो उत्तर प्रदेश चलाओ। तो जिस तरह से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम विज्ञापनों से काटा गया और अब लगातार उनके एक्स हैंडल से जो फोटो पोस्ट की जा रही है उसमें केशव मौर्य की तस्वीरें हटा दी जा रही, न उनका जिक्र किया जा रहा है, न उनका जिक्र किया जा रहा। तो इसका मतलब है ये सब कुछ एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। लेकिन मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना भाई, मैं पूछ रहा हूं जब योगी जी अपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी नहीं बन रही है तो वो कैसे दूसरों को भाषण देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। सवाल उठता है ना। आप मंचों से भाषण दोगे, बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, सनातनियों एक हो जाओ। अरे आपकी अपनी 2 उप मुख्यमंत्रियों से नहीं पड़ रही है, संकेतों से तो साफ लग रहा है। ये जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही है और 19 और सुनिए टाइमिंग समझिए, क्या जो लोग योगी के पीछे हैं उनको लग रहा है कि ये सही समय है भाई, क्योंकि सबको पता है मोदी शाह के पास 240 सांसद हैं। और जो ये खबरें आ रही है जिसका कोई प्रमाण मतलब पुष्ट अंदर खाने खबरें चल रही है कि नीतीश जी और चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं बिहार में हो। खैर निर्णय तो भाजपा को लेना है, लेकिन अगर आपका
मुख्य सहयोगी ये कह देता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इन बातों, ये जो अफवाहें अंदर खाने जो खबरें चल रही इसमें सच्चाई इसलिए दिख रही है कि अब तक सिर्फ एक दिन प्रचार करने गए हैं योगी जी। पहले दौर का मतदान 6 नवंबर को है, 122 सीटों पर मतदान होना है, उसमें चुनाव प्रचार 4 नवंबर को तक हो सकता है। तो अब जो है 8 दिन का समय सिर्फ बिहार में है। अभी तक अधिकृत रूप से योगी आदित्यनाथ का बिहार का कार्यक्रम नहीं आया है। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय, वो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं। उन्होंने सबसे लिखा था, बड़ी खबर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम के नाम से साफ दूरी बनाते हुए। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के का न तो नाम का जिक्र किया, न उन्हें टैग किया। मौका था लखनऊ के छठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का, जबकि तस्वीरों में ठीक उनके बगल में नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि कोई आदमी आपके बगल में खड़ा है, आप उनका नाम नहीं लिख रहे हैं, अब मुख्यमंत्री हैं आप, पता नहीं कौन उनका ट्विटर हैंडल चला रहा है। तो ये व्यक्ति जो ट्विटर चला रहा है, और योगी जी की जानकारी के बगैर ऐसी चीजें पोस्ट कर रहा है, तब तो फिर योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठता है कि योगी जी को पता ही नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में ब्रजेश पाठक का नाम नहीं लिखा गया था। ये संडे की घटना है। अब ये कल वाला तो छठ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ब्रजेश पाठक को भी बिहार भेजा गया था, वो भी गए थे। केशव मौर्य को तो वहां अमित शाह ने बैठा ही दिया है कि भैया जब तक चुनाव नहीं होता है तुमको, आप बिहार के सब प्रभारी हो और लगातार आप चुनाव प्रचार करते रहो। उसमें उन्होंने लिखा है, इसके पहले अयोध्या के दीपोत्सव के विज्ञापन में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को गायब कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों ही डिप्टी सीएम ने योगी दीपोत्सव का बहिष्कार कर दिया। ऐसे ही संकुचित दर्जे की लड़ाई तो बौद्धकालीन महाजनपदों के दौर में भी नहीं थी। तो ये जो लड़ाइयां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी और ब्रजेश पाठक के बीच में, केशव मौर्य के बीच में, एक तरफ दोनों डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। तो अब लग रहा है कि, और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बिहार चुनाव है सर पे, तो इस तल्खी का क्या फायदा होगा कि योगी और ब्रजेश पाठक के बीच की तल्खी का अंत अब नजदीक है। मुझे लग रहा है बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। दूसरा, कुछ लोगों का देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि योगी जी के पास संघ की तरफ से वीटो पावर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अब लग रहा है कि भाजपा में ये वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये भाजपा को अंततः ले डूबेगी। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश जी ने संभवतः कह दिया है केंद्रीय नेतृत्व को कि आप योगी जी को बिहार चुनाव से दूर रखिए, तो ये बड़ा संदेश है। तो क्या इसकी नाराजगी निकाली जा रही है कि जो ये सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश जी ने कह दिया कि योगी जी को बिहार के चुनाव प्रचार से दूर रखिए? क्योंकि ये तल्खी उसी दिन से समझ में आ रही है। पहले छोटी दीपोत्सव का विज्ञापन, उस दिन नाम कटता है,
और उसके बाद रविवार के दिन गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल में के उद्घाटन के अवसर पर जो वो नाम नहीं लिखा गया ट्वीट पे, और कल फिर छठ पे। तो इस अंतरकला से उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी तरह के अंतरकला मैं बता दूं आपको, मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, वो कहते हैं कि जो स्थिति 2016 का साल जून से मई जून के बाद 2016 मई जून से लेकर जबरदस्त आंतरिक संघर्ष समाजवादी पार्टी में शुरू हो गया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई। उसी तरह की अंतरकला, जो परिस्थितियां 2016 में समाजवादी पार्टी के अंदर थी, तमाम तरह की गुटबाजी थी। एक तरफ शिवपाल जी एक खेमा लीड कर रहे थे, एक खेमा राम गोपाल जी लीड कर रहे थे, अखिलेश जी अकेले पड़ गए थे। तीन खेमे में पार्टी हो गई थी। अमर सिंह भी कुछ न कुछ अपनी भूमिका उनकी भी थी विवादों में। उसके बाद जो हुआ सब आपने देखा। तो कुछ उसी तरह के परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में होती दिख रही हैं। देखते हैं क्या होता है, इस पे हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे कोई बड़ी खबर आती है तो उसका अपडेट लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए, नमस्कार।